सीध में श्वास को बाहर निकालते हुए ले जाएं। धीरे धीरे श्वास को भीतर लाते हुए वापस प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। इस प्रक्रिया को बाईं तरफ से दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए बाएं कंधे की सीध में धीरे धीरे श्वास को भीतर लाते हुए वापस आ जाएं। अब हम अपनी टुड्डी को कंठकूप से लगाते हुए दाएं से बाएं गर्दन को घुमाएं। इस बात का ध्यान रखें कि जब टुड्डी ऊपर हो तो श्वास भीतर हो, और जब हम नीचे गर्दन को लेकर आएं तो श्वास को बाहर निकाल दें। 2 बार के क्रम में इसका अभ्यास करें। श्वास को भीतर ले जाते हुए गर्दन को पीछे, छोड़ते हुए नीचे, वापस लाते हुए विपरीत क्रम से दोहराएं। बाएं से दाएं की तरफ, श्वास को भीतर करते हुए गर्दन ऊपर, छोड़ते हुए नीचे लाएं। वापस आते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को सीधा कर लें, अपने हाथों को नीचे कर लें। समावस्था में बने रहें। अब हम करेंगे अभ्यास स्कंद खिंचाव का। दोनों हाथों को बगल से उठाते हुए धीरे धीरे श्वास को भीतर ले जाते हुए हाथों को इस प्रकार से उठाएं कि हथेलियां बाहर की दिशा में आपके कान से थोड़ी सी दूर पे स्थित हो। दृष्टि सामने की तरफ। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे श्वास को बाहर ले जाते हुए हाथों को इस प्रकार से लाएं कि हथेलियों का स्पर्श आपकी जंघाओं से ना हो। इसके पश्चात हम करेंगे अभ्यास स्कंद संचालन का। दोनों बाहों को बगल से उठाते हुए, हथेलियों को ऊपर करते हुए, मोड़ते हुए अपने कंधों पर लाएं। कुहनियों को परस्पर मिलाते हुए चक्र में जब ऊपर ले जाएं, श्वास भीतर, नीचे लाएं तो श्वास को बाहर। 3 बार के चक्र में। इसके बाद विपरीत क्रम में धीरे धीरे श्वास को भीतर ले जाते हुए ऊपर की तरफ, छोड़ते हुए नीचे की तरफ, श्वास भीतर ले जाते हुए ऊपर की तरफ, छोड़ते हुए नीचे की तरफ। एक बार और इसका अभ्यास करते हुए धीमे धीमे वापस आते हुए अपने हाथों को बगल से खोलते हुए हथेलियों को नीचे लाते हुए हाथों को नीचे ले आएं। पैरों में थोड़ी सी दूरी बनाते हुए अब हम करेंगे अभ्यास कटी चालन का। दोनों हाथों को सामने की तरफ उठाते हुए अपने कंधे की सीध में लाएं। धीरे धीरे श्वास को भीतर लें। श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ इस प्रकार से मुड़ें कि बाएं हाथ का स्पर्श आपके दाएं कंधे पर हो, आपकी दृष्टि दाएं हाथ के अंगूठे पर हो। धीरे धीरे श्वास को भीतर लाते हुए वापस आते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। इस प्रक्रिया को बाईं तरफ से दोहराएं। दायां हाथ बाएं कंधे को स्पर्श करे और आपकी दृष्टि बाएं हाथ के अंगूठे पर हो। धीरे धीरे श्वास को भीतर लाते हुए सामने की तरफ आते हुए अपने हाथों को नीचे ले आएं। अब हम करेंगे अभ्यास घुटना संचालन या उत्कट आसन का। जिन लोगों को गठिया की समस्या है वो इसका अभ्यास ना करें, लेकिन जिनको घुटने में थोड़ा सा दर्द है उनके लिए उत्कट आसन लाभदायक होता है। पैरों के बीच में अपने कंधे के बराबर दूरी बनाएं। दोनों हाथों को सामने की तरफ से इस प्रकार से उठाएं कि हथेलियां नीचे हो और इसकी सिधाई आपके वक्ष स्थल की सीध में हो। धीरे धीरे श्वास को भीतर लें। श्वास को बाहर निकालते हुए यथासंभव घुटने को मोड़ने का प्रयास करें। आपकी दृष्टि सामने की तरफ। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे श्वास को भीतर लाते हुए वापस आते हुए अपने हाथों को नीचे ले आएं। ये थी सूक्ष्म क्रियाएं। अब हम करेंगे आसनों का अभ्यास। आसनों के अभ्यास के क्रम में सर्वप्रथम हम करेंगे खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास। सर्वप्रथम हम करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। पैरों में 2 इंच की दूरी बनाते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ से उठाते हुए
उंगलियों को आपस में जकड़ लें, बाहर की तरफ खिंचाव डालें, धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, सांस को भीतर करते हुए अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएं। आपकी दृष्टि सामने की तरफ। बालकों की लंबाई की वृद्धि में सहायक होता है ताड़ासन। अगर हम इसका अभ्यास करते हैं तो रीढ़ के तनाव को दूर करता है। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए हाथों को बगल से लाते हुए अपनी एड़ियों को नीचे ले आएं। इसके पश्चात हम करेंगे पाद हस्तासन का अभ्यास। पाद मतलब पैर, हस्तासन अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींचना। पैरों में बहुत थोड़ी सी दूरी बनाते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ से उठाते हुए इस प्रकार से लेकर जाएं कि हाथ ऊर्ध्व दिशा में खींचे हुए हों। श्वास गहरी भीतर, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ से इस प्रकार से झुकें कि आपके हाथों की हथेलियां पूरी तरह से भूमि को स्पर्श करें, आपके माथे, आपके घुटने को स्पर्श करें। यथासंभव करने का प्रयास करें। ये जरूरी नहीं कि आपका माथा आपके घुटने को स्पर्श करे। पैरों की मांसपेशियों और पेट की अतिरिक्त चर्बी को दूर करने के लिए सहायक है। पाद हस्तासन मांसपेशियों को दृढ़ता प्रदान करता है। धीरे धीरे श्वास को भीतर लाते हुए सामने की तरफ से हाथों को उठाते हुए अपने हाथों को ऊर्ध्व दिशा की तरफ खींचते हुए बगल से हाथों को नीचे ले आएं। इसके पश्चात हम करेंगे अर्ध चक्रासन का अभ्यास। अपने पैरों में थोड़ी सी दूरी बनाएं जितना आपके कंधे चौड़े हों। हथेलियों को अपनी कमर पर लेकर जाएं, उंगलियां आगे और अंगूठा पीछे की तरफ हो। धीरे धीरे श्वास को भीतर ले जाते हुए अपने कंधे को और गर्दन को पीछे की तरफ ढकेलें। गर्दन को हल्का सा ऊपर उठाएं। श्वास भीतर, वक्षस्थल पर खिंचाव पड़ने से डायफ्राम की कार्य क्षमता में सुधार आता है। अर्ध चक्रासन आपको संतुलन प्रदान करता है। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। अपने हाथों को नीचे कर लें। इसके पश्चात हम करेंगे त्रिकोण आसन का अभ्यास। पैरों में 2 से 3 फुट की दूरी बना लें। दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ घुमाएं। दोनों हाथों को बगल से उठाएं। धीरे धीरे श्वास को भीतर ले जाएं। श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ से इस प्रकार जाएं कि आपका दायां हाथ दाईं एड़ी को स्पर्श करे। आपकी दृष्टि सामने की तरफ हो या ऊपर वाले हाथ की तरफ हो। यथासंभव करने का प्रयास करें। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपके घुटने बिल्कुल न मुड़ें। हाथों और पैरों की दुर्बलता को दूर करता है त्रिकोण आसन। धीरे धीरे श्वास को भीतर लाते हुए वापस आ जाएं। दाएं पैर को सीधा कर लें। बाएं पैर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास को भीतर ले जाएं। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए यही प्रक्रिया बाएं तरफ से दोहराएं। बाएं हाथों की हथेलियां, उंगलियां बाईं एड़ी को स्पर्श करें। घुटने बिल्कुल सीधे। इस अवस्था में यथासंभव रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस आते हुए अपने हाथों को उठाते हुए पैरों को वापस लाएं, हाथों को नीचे ले आएं। आसनों के क्रम में अब हम करेंगे बैठ के करने वाले आसनों का अभ्यास। पैरों को मिलाते हुए आरामदायक स्थिति में धीरे धीरे कागासन की अवस्था में बैठ जाएं। दाएं पैर को सीधा करें, बाएं पैर को सीधा करें दंडासन की अवस्था में। अब हम करेंगे अभ्यास भद्रासन का। दाएं पैर को मोड़ते हुए इतना भीतर ले जाएं कि दाईं एड़ियों को स्पर्श आपके गुदाद्वार से हो। यही प्रक्रिया बाएं पैर से। यथासंभव इसको मोड़ने का प्रयास करें। अपनी रीढ़ को सीधी रखते हुए भद्रासन, भद्र की तरह सज्जन आपकी बॉडी को, आपके शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है भद्रासन। कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करते हुए श्वास के आने और जाने के क्रम को देखने का प्रयास करें। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। महसूस करें कि आप पूरी तरह से दृढ़ हैं, आपके विचार दृढ़ हैं, आप पूरी तरह से स्थिर हैं।